स्टूडेंट्स, यू आर रेडी टू पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। आज हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पूरे चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट है और इसी में से सब कुछ आएगा। ठीक है, और पहले हम देखते हैं शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ सकता है आपका पेपर में। शीत युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था, तो वहीं से 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला। अब जान लेते हैं शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का अर्थ है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा परंतु कोई युद्ध ना हो, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गया था। ये 1990 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ये शीत युद्ध पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, दो महाशक्तियां थी ऐसी जिनके बीच युद्ध हुआ था। पहला अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, शीत युद्ध का कारण क्या था? दोनों महाशक्तियों की विचारधारा के कारण ही शीत युद्ध हुआ था। अमेरिका चाहता था पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र, पर सोवियत संघ चाहता था साम्यवाद और समाजवाद। तो इसी विचारधारा को लेकर शीत युद्ध की स्थिति बनी, पर कोई युद्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही देश बहुत ही संपन्न देश थे। वो जानते थे कि अगर जो युद्ध हुआ तो दोनों को ही हानि होगी, और जब दोनों ही हार जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो जीत किसकी होगी यही मालूम करना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये युद्ध की स्थिति रही पर युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध होने के कारण ये मुख्यतः विचारधारा थी। ठीक है, और इसी के भेद के कारण दोनों महाशक्तियों में महायुद्ध हुआ। इसी भेद के कारण वो साम्यवाद और समाजवाद चाहता था सोवियत संघ, और यूएसए चाहता था लोकतंत्र हो, पूंजीवाद हो। ठीक है, इस कारण ये शीत युद्ध का दौर चला। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो हिस्सों में बट गया था। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता था जो अमेरिका यानी यूएसए के साथ थे, और दूसरी दुनिया उन्हें कहा जाता था जो यूएसएसआर के साथ थे। और अमेरिका में 3 गठबंधन बनाए गए थे। अमेरिका वालों ने 3 गठबंधन बनाए थे, पहले नाटो, सीटो और सैंटो। उसी के साथ साथ सोवियत संघ ने भी एक गठबंधन बनाया है जिसे कहते थे वार्सा पैक्ट बनाया था सोवियत संघ वालों ने, यूएसएसआर ने। ठीक है, और हम देखेंगे शीत युद्ध विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? दोनों ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, मतलब 2 दुनिया बन गई थी इस शीत युद्ध के कारण। और पहले तो हम जानेंगे नाटो क्या है। ठीक है, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। पहली बात ये नाटो आपको पता लग गया है पहले कि ये अमेरिका ने बनाया था। नाटो ये एक ऐसा गठबंधन था, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले हम। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, देश आजादी के 2 साल बाद ये हमारा बन गया था नाटो। ठीक है, नाटो बनाने का उद्देश्य क्या था? एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक पर भी हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। ये हमारा नाटो का उद्देश्य था बनाने का, और 1949 में ये 4 अप्रैल को बन भी गया था। और दूसरा संगठन इन लोगों ने बनाया था सीटो की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ ईस्ट एशियन ट्रैथली ऑर्गेनाइजेशन, और इसका निर्माण हुआ था 1945 में। और इसका उद्देश्य क्या था? साम्यवादों की विस्तारवर्षी नीतियों से दक्षिण पूर्वी देशों से रक्षा करना। साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से, साम्यवादी जो थे उनकी विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया देशों को, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, उनकी रक्षा करना ही सीटो का उद्देश्य था। और सैंटो का क्या था? सैंटो भी अमेरिका ने बनाया था। सैंटो की फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं हम कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था हमारा 1995 में। इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। सोवियत संघ जो था उसको मध्य पूर्व से, मिड पॉइंट से दूर रखना था। साम्यवादी के प्रभाव को रोकना था। और सोवियत संघ द्वारा एक संधि बनी थी, उसका नाम था वार्सा संधि।
वार्षा संधि का क्या, जब वार्षा संधि बनी है तो इसका भी कोई उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य नाटो में शक्ति देशों से मुकाबला करना था। ये जो नाटो के शक्तिशाली देश थे और वार्षा पैक्ट जो बना था, ये वार्षा संधि, उससे मुकाबला करना इसका मेन उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो नेक्स्ट बार बनाएंगे।